गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ मेरा ना कटन गिर गया था, मैं इसको लगा रही हूँ वापस से, क्योंकि ये बार पता नहीं क्यों इसका डंडा निकल गया था, जो पाइप था ना वो निकल गया था। तो मैं इसको लगा रही हूँ, मैंने कहा इसको लगा देती हूँ वापस से। तो और यहाँ पे मैं इसको लगाने में लग रही हूँ, मैंने कहा इससे लग जाए, क्योंकि ये मेरे ना मोटे वाले कटन है तो हाथ भी दर्द करने लग गया था। फिर मैंने कहा चलो लगा देती हूँ, लगाना तो है मुझे ही। तो मैं इनको लगा रही हूँ आराम से, ढंग से, जल्दी से, क्योंकि ना फिर इनका काम भी बहुत जल्दी से हो जाए, क्योंकि ये फिर अच्छे नहीं लगते, हट जाते हैं तो कटन। फिर मैंने ये यहाँ पे लगा दिए हैं। तो अभी मेरा मॉर्निंग का ही टाइम है, अभी मॉर्निंग से ही काम करी। तो और देखो मेरे यहाँ पे हाथ भी नहीं आ रहा था अच्छे से। फिर मैं चेयर के ऊपर मैंने अपनी मुड्डी रख दी, तो उसके ऊपर रख के फिर मैंने अच्छे से इसको कर दिया। तो फिर मैं तो बाहर चलते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ भी मैंने अभी दिखाया था, पर्दे लगा रही थी, तो मैं यहाँ थोड़ी देर बाहर आ गई। तो देखिए कितनी अच्छी धूप आ रही है यहाँ। तो बैक कैमरे से दिखाते हैं, देखिए गाय वगैरह यहाँ पे खड़ी है ना। अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो ये देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पे गाय वगैरह सब खड़ी है यहाँ पे। और देखिए डॉगी भी जा रहा है यहाँ पे। तो देखिए सुबह का मॉर्निंग का टाइम बहुत ही अच्छा होता है। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। थोड़ी धूप में आई थी, मैंने कहा चलिए अब अंदर थोड़ा सा देर काम कर लेते हैं, गेट लगा लेती हूँ। तो फिर अंदर भी काम करते हैं, क्योंकि अभी मॉर्निंग में ही टाइम है तो काम तो सारा पड़ा ही है। तो अभी गेट को खींच रही थी, है ना। तो चलिए अंदर, अभी मेरा मॉर्निंग में सारा काम पड़ा है, सारा, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। रात को शादी में गई थी, तो इस टाइम मेरी तबीयत भी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा। देखिए अभी मैं आपको बाहर दिखाती हूँ, मैं सारा दिखाती हूँ। देखिए अभी सारा पड़ा है मेरा काम, है ना, क्लीनिंग वगैरह। तो क्लीनिंग करूँगी, तो बस क्लीनिंग वगैरह करूँगी। और सबको मेरी तरफ से हैप्पी बसंत पंचमी। तो आज बसंत पंचमी है, तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी बसंत पंचमी। और देखिए मेरे बाल भी कैसे हो गए। कोई फंक्शन वगैरह में चले जाओ बालों की तो हालत बेहालत हो जाती है मेरे की। तो चलिए काम कर लेती हूँ, है ना, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, थोड़ा सा सेट वगैरह कर देती हूँ और क्लीनिंग कर लेते हैं, है ना। और देखिए वैसे बाल भी मैंने कलर करा था मेरे बालों में। पहले मैंने मेहंदी लगाई थी, फिर कलर करा था। तो अच्छे हो गए, वैसे अच्छे हो गए, पर क्या कहूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे मेरे बालों का, कैसे अजीब से फूले फूले से हो रहे हैं बाल। तो चलिए, और किसी को मेरा चैनल पसंद आए ना तो एक सब्सक्राइब कर दिया करो यार। और वीडियो ज़्यादा अच्छे लगे तो लाइक कर दिया करो, और शेयर भी कर दिया करो अपनी फैमिली के साथ। तो पहले मैं इस रूम को साफ़ करूँगी, फिर अंदर करूँगी। ये देखिए यहाँ वगैरह कपड़े पड़े हैं, देखिए यहाँ पे, देखो इधर तो आप, ये कपड़े वगैरह पड़े हैं, इनको सेट कर लेती हूँ, है ना, फिर काम करती हूँ। चलिए करते हैं, क्विकली एंड फास्ट काम करते हैं। और सबको फिर से मेरी तरफ से हैप्पी बसंत पंचमी। तो आप लोगों को दिख भी रहा होगा अलमारी, ये फ्रिज पे, मशीन पे मैंने कपड़े रख रखे हैं। क्यों रख रखे हैं, क्योंकि मशीन मेरी ख़राब हो रही है, यूज नहीं आ रही ना। तो मैंने इसके ऊपर कपड़े रख दिए थे, सारे ऊनी कपड़े जो चाहिए होते हैं डेली में, वो रख दिए थे, क्योंकि फैले नहीं इधर से उधर। तो मैं इस पर ही तय लगा के रख देती हूँ, जिससे आसानी से भी कपड़े मिल जाए मेरे को। तो इनकी यहाँ पे मैं सबके तय लगा के रख देती हूँ। मैं ज़्यादा कपड़े बस ये स्वेटर, वैसे ही कपड़े हैं, ऊनी कपड़े, 2-3 शॉल है, स्वेटर है। और स्वेटर वैसे भी इतनी फुली फुली होती है। अलमारी में मैंने मन से नहीं लगाई अलमारी में कपड़े ये वाले, क्योंकि काफ़ी हो जाते हैं सारे, फिर वो कपड़े भी मैसी हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने अपने ना अलमारी में नहीं लगाए मैंने ये कपड़े। मैंने इनको सोचा ऐसे ही रख लेती हूँ। और इस रूम में कोई भी नहीं आता वैसे भी। और ये तो मेरे बिछाने के हैं कपड़े, इनको तो मैं लगाऊंगी। तो यहाँ बस मैं अपनी ड्रेसिंग वगैरह को साफ़ कर रही थी, और मैंने यहाँ फैल गया था ड्रेसिंग, तो मैं इसको साफ़ कर रही थी। जो मैंने इसमें डिब्बे वगैरह रख रखे थे ना, उसको अच्छे से साफ़ कर रही थी। आपको ये कपड़े वगैरह सब दिख भी रहे होंगे, तो मैं इनको अच्छे से भी कर दूँगी, क्योंकि ना ये मैंने मशीन पे ही रख रखे हैं कपड़े, वॉशिंग मशीन पे ही, क्योंकि मेरी ये बताया मैंने आगे आपको, मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो रही थी, तो मैंने इसका। और ये मेरी बैंगल्स वगैरह इनको भी संगवा रही थी, क्योंकि शादी वगैरह में जा रही थी, तो ये काफ़ी फैल गया था। वो मैं इनको यहाँ पे कर रही थी, मैंने कहा इनको चलो अच्छे से कर देती हूँ, ड्रेसिंग भी सेट हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो बस मैं इन्हीं में ही लग रही थी, क्योंकि छोटे छोटे कामों में इतना टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस मैं यही कर रही थी। और तो बस यहाँ पे, और यहाँ पे कर
आपको दिखाया था अभी छोटी मोटी, बस अपना मेकअप करा था, बस कुछ नहीं, क्रीम लगाई और कुछ नहीं, और बाल सिंपल से बांधे हैं और कुछ नहीं। अब मैं यही करके आई हूँ और मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि ये भूख का टाइम है। तो यार खाना भी बना रही है, मेरे ना ये जूड़ा रुकता भी नहीं है, मैं बस ऐसी बांधती रहती है। और मैंने आज साड़ी पहनी है ये वाली तो चलिए करते हैं काम है ना किचन में। तो मैं आपको साड़ी वैसे आपको मैंने काफ़ी बार दिखा रखी है, देखो फिर भी मेरे को और आपको दिखा देती हूँ। और इस तरह से मैंने नेक पेंट लगा रखी है, देखिए दिख रही है नहीं दिख रही आप लोगों को, ये देखिए। और ये वाली देखिए, ये वाला मेरा नाखून ना टूट गया था, और देखिए छोटा सा बच्चा बन गया रह गया है ना, ये नाखून मेरा टूट गया था। तो बहुत छोटा सा है ये, छोटा सा देखो, फोकस कर रहा है नहीं कर रहा कैमरा पता नहीं। तो ये है, और बस अब मैं खाना बना रही हूँ। तो मैंने दाल तो बना ही ली है, दाल में तड़का लगाऊंगी। तो अरहर की दाल बनाई है मैंने, तो मैंने यहाँ बनाई है अरहर की दाल, कहते हैं वो तुअर वाली अरहर की दाल। मैं भी बैक कैमरे से दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ मैंने बनाई है अरहर की दाल, मैंने आपको बताया था ना अभी अरहर की दाल में थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है तो इतनी, तो मैं इसमें थोड़ा पानी मिला दूँगी। मैं ऐसे ही मिलाती हूँ पानी, तो जैसे छौंक लूँगी तो ये मतलब बन जाएगी, तो बस इतना ही पतली रखूँगी। तो मैंने इसमें दाल मिला दी है, पानी मिला दिया थोड़ा सा, और यहाँ मैंने कढ़ाई भी रख दी है गरम करने के लिए। देखिए ये कढ़ाई रख दी, आप इसे बेकार मत समझना, क्योंकि मेरी ये न्यू कढ़ाई थी, इसकी ना कोटिंग हट गई मेरी, तो इसलिए मैं इसको यूज कर रही हूँ। तो बस इसमें ब्लैक कलर की थी इसलिए ऐसी लगती है ये वाली, तो मेरी इसकी कोटिंग हट गई थी। तो ये मैं दाल कर ली थी, और इसके लिए मैंने लहसुन प्याज तो मैं खाती नहीं हूँ, तो मैंने मिर्च और टमाटर काट के रख लिया है। तो यहाँ मेरा जीरा हो गया है, इसमें मैंने राई और जीरा डाल दिया तेल, और इसमें हींग डाल दूंगी मैं इसमें, और इसमें हरी मिर्ची। अगर आप लहसुन प्याज खाते हो तो आप लहसुन प्याज डाल सकते हो अपने हिसाब से जो खाते हैं। हम लहसुन प्याज नहीं खाते, तो मैं इसलिए बिना लहसुन प्याज की बना रही हूँ, और बिना लहसुन प्याज की हमें बहुत टेस्टी लगती है, तो मैं इसलिए उस हिसाब से बना रही हूँ। तो इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हाँ लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर, और जीरा पाउडर। अगर आपके पास कस्तूरी मेथी हो तो कस्तूरी मेथी भी डाल देना इसमें, मेरी खत्म हो रही है तो इसलिए मैं कस्तूरी मेथी नहीं डाल दी, और धनिया भी मेरा खत्म हो रहा है तो धनिया भी नहीं डाल दी मैं इसमें। अगर सूखा धनिया और कस्तूरी मेथी आप डाल सकते हो, अगर आपको कस्तूरी मेथी दाल में अच्छी लगती है तो आप डाल सकते हो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है क्या चीज़ खाना पसंद करते हैं क्या चीज़ नहीं। लेकिन ये हरी लाल मिर्ची धनिया पाउडर वगैरह ये सब चीज़ डाल लेना, क्योंकि मेरा ख़त्म हो गया धनिया पाउडर, तो मैं इसलिए नहीं डाल रही इसमें। और इसमें से थोड़ा नमक, ज़्यादा नमक नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने इसमें पहले दाल में नमक है, तो ज़्यादा नमक नहीं डाला, थोड़ा ही नमक डाल दूँ मैं इसमें। और इसको अच्छे से ऐसे कर लूँगी, इसको पकूँगी। देखो यहाँ मुस्कान मुझे ऐसे ही बोल रही है, मैं इस पर कुछ कह रही थी, वो कुछ बोल रही थी तो कह रही हाँ, मैं कह रही यूट्यूब पे भी ऐसे दिखा, मैंने ऐसे ही दिखाऊंगी मैं यूट्यूब पे। तो यहाँ में दाल वो हो गया है, टमाटर गल चुकी है, तो मैं इसमें दाल डाल दूँगी। और मैंने पहले ना आज चावल बना लिए थे, तो आज दाल चावल है, क्योंकि आज बसंत पंचमी है, तो पीले वाले चावल बनाए मैंने। इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दूँ क्योंकि मुझे गाढ़ी लग रही है थोड़ी दाल, तो इसमें पानी डाल दिया मैंने थोड़ा सा, कुछ नहीं बस थोड़ा सा ही डाला, बहुत थोड़ा सा। तो यहाँ मेरी दाल बन चुकी है। एवरीवन गुड आफ्टरनून का टाइम हो गया है, लंच का टाइम है। मैंने अभी दाल बनाई थी तो वो दिखाई थी, बस मैं आपसे गुड आफ्टरनून वगैरह तो कुछ बोला ही नहीं था। मैंने कहा चलिए आपसे मिल भी लेती हूँ, बातें भी कर लेती हूँ। तो बस ये यहाँ पे मेरा खाना तो प्रिपेयर हो गया, मैंने खाना ही प्रिपेयर कर रही थी, तो मैंने आपसे बात ही कर लेती हूँ। और देखिए आज मैंने ये वाले ईयरिंग पहने हैं, तो बताना कैसे ये वाले ईयरिंग। और ये मेरे जूड़ा है ना, वो बनता नहीं है, मैं ऐसे ही बांध देती हूँ। तो यहाँ दाल बन चुकी है मेरी, बस मैं बच्चों को वही खाना लगा देती हूँ, क्योंकि चेतन को मुस्कान को दोनों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो मैं यहाँ से सामान भी हटाती जा रही हूँ, तो सारा सामान एक साथ लगा देती हूँ। और मैंने ये वाली अभी ना मिर्ची काटी है, रेड वाली मिर्ची थी, मैंने इनको छोटे छोटे पीसों में काट दिया। इसका मैं अचार डालूंगी, बस बहुत सिंपल तरीके से अचार डालूंगी। ये ना अचार ना काफ़ी टाइम तक चलता है, बहुत ज़्यादा टाइम तक चलता है,
इसलिए मैं इस तरह से इसमें अचार डालूंगी, थोड़ा सा ही डालूंगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी किस तरह से डाल रही हूँ मैं। तो चलिए पहले मैं इनको खाना खिला देती हूँ, फिर बातें करती हूँ मैं आपसे। तो यहाँ मुस्कान है, उसके कह रही मम्मी मेरे बाल लंबे हो गए हैं और मैं इसकी गुत नहीं करूँगी। मैंने नहीं, गुत नहीं करेगी, मैंने कहा कटवा ले, लेकिन वो कटवाने के तैयार नहीं है, तो गुत तो करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए खाना लगा रही हूँ। तो दाल चावल, आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म दाल चावल खाने के लिए। तो और सबको मेरी तरफ से हैप्पी बसंत पंचमी दोबारा से। तो सुबह बोला था तो, लेकिन अपना दोबारा भी बोल रही हूँ आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी बसंत पंचमी। तो खाना लगा देती हूँ, देखो वो कैसे सरक सरक के जा रही है, आएगी नहीं इसमें, लेकिन हाँ चलो कोई बात नहीं आती तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता बच्चों को यूट्यूब पे लाना, क्योंकि लोग ना कुछ दूसरों की देखती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ ऐसे कमेंट मारते हैं, इसलिए मुझे भी पसंद नहीं है इस तरह से लाना। तो चलिए खाना लगा देती हूँ फटाफट से, बच्चे बैठे हैं। तो आज मैंने पीले वाले चावल बनाए हैं थोड़े से। तो आप लोग भी आइए खाना खाने के लिए। देखिए ये वाला खाना, देखिए इस तरह से खाना है, आप लोग भी आइए खाना खाने के लिए। दाल है, चावल है, तो आज दाल चावल ही बनाया और कुछ नहीं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो थोड़ी सी यहाँ से दिखाते हैं, मस्ती कर रहे, देखो दोनों बैठे ना, देखो मस्ती कर रहे हैं दोनों के दोनों। और इनको पता लग जाए ना इसमें आ रहे हैं तो बिल्कुल हटा जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे मैं अपनी साड़ी में फॉल लगा रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन से पड़ी थी, तो मैं यहाँ पे अपनी साड़ी में फॉल लगा रही हूँ। तो यहाँ पे हम आ गए हैं शादी में, रिसेप्शन था, खाना वगैरह खाना खाने आए थे यहाँ पे, रात को रिसेप्शन था। और मैंने यहाँ पे आवाज़ म्यूट कर दी, क्योंकि गाने चल रहे थे ना तो कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैंने आवाज़ म्यूट कर दी। और यहाँ पे सब हम कुछ बातें कर रहे थे, और यहाँ पे हम सब बैठे हैं। और ये हमारे पास आके बैठ गई आंटी भी आके बैठ गई थी, और फिर हम सब बातें करने लगे। मैंने कहा चलिए थोड़ी देर यहाँ पे बातें कर लेते, एंजॉय करें। तो आप लोग भी इंजॉय करिए। बस यहाँ पे हम अब डिनर करने आ गए थे। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी जो भी सामान था, वो सभी सामान आपको डिनर दिखा रही थी। ये डिनर था, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है डिनर का। आप लोग भी खा लीजिए डिनर। तो ये डिनर का टाइम है, तो आप लोग भी खा लीजिए। देखिए छोले है, पूड़ी है, सब सामान था, और आप लोग भी इंजॉय कीजिए। तो बस अब मैं यहाँ पे आपको, वो हमने खाना वगैरह सब खा लिया, तो मैं आपको यहीं पे बाय बाय करती हूँ। तो फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक ले करती हूँ बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नहीं सॉरी।